दार्जिलिंग में सीमा सुरक्षा बल ने पूरे जोश के साथ लहरा दिया तिरंगा। पर्यटकों ने सेना के साथ मिलकर मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। असम के शिरंगा में स्कूली बच्चों ने लहरा दिया तिरंगा। हाथों में तिरंगा लिए नदी को किया पार। बच्चों ने गाया वंदे मातरम। हरियाणा के सिरसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जयकारे। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी और आरएसएस की तिरंगा यात्रा को लेकर कसा तंज। भाजयुमो की तिरंगा रैली में शामिल हुए सांसद साक्षी महाराज। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जयकारे। मध्य प्रदेश के रतलाम में लहराया गया तिरंगा। प्राचीन झाली तालाब में चारों तरफ से लहराया गया तिरंगा। 22,000 स्क्वायर फीट की तिरंगा लहरा। आजादी के अमृत महोत्सव के दिन न्याय प्रणाली में बना रिकॉर्ड। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत में राजस्थान महाराष्ट्र 69 लाख से अधिक मामले दर्ज। कुशीनगर में एक महिला ने लगाया पाकिस्तानी झंडा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मांगी माफी। जबलपुर से सामने आई आजादी के अमृत महोत्सव की सुंदर तस्वीर। नर्मदा नदी पर बने डैम पर क्रूज से निकाली गई तिरंगा यात्रा। चंदौली में मनाया गया आजादी के अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने किया जागरूक। गुजरात के सरदार सरोवर डैम को तिरंगे के रंग से सजा दिया गया। रात की तस्वीर ने हर किसी का मन मोह लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में गड्ढों के बीच से बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग पद यात्रा में शामिल। अमेठी में 25 किलोमीटर स्कूटी चलाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लहरा दिया तिरंगा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रचार किया। आजादी के अमृत महोत्सव में शहीदों के नाम एक शाम। 100 शहीदों के परिवार को किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखे तरीके से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। शमशान घाट की भूमि पर लहराया गया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोलापुर जिले में उजनी बांध को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। 3 रंग से सराबोर ऐतिहासिक इमारतें। दिल्ली में कुतुब मीनार को स्वतंत्रता दिवस से पहले सजाया गया। दिल्ली में सफदरजंग मकबरा तिरंगे से जगमग। बेंगलुरु में विधानसभा की खूबसूरत तस्वीर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जगमग हुआ विधानसभा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे स्लोगन। तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ छात्रों को ने किया गुनाह। 6 को स्कूल ने किया सस्पेंड। बिहार के समस्तीपुर में डाकघर के कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। अमृत महोत्सव के तहत शहर के अलग अलग शहरों पर पहुंचे कर्मचारी। चंदौली में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे युवा। घर घर जाकर गिफ्ट कर रहे हैं तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लेकर नेपियर ब्रिज तक बिखरी तिरंगे की रोशनी। वाशिम के छात्रों का अनोखा कारनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा 75 फीट का लेटर। गाजीपुर में मऊ के पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पुलिस ने दिया बड़ा झटका। अंसारी गैंग की 2 जमीनों को किया जब्त। जम्मू कश्मीर में भगोड़े आतंकियों के घर वालों ने लहराया तिरंगा। डोडा में हर घर तिरंगा कैंपेन में लिया हिस्सा। गुजरात के जूनागढ़ में तिरंगा यात्रा रैली का डीएम ने कराया आयोजन। पुलिस प्रशासन प्रतिनिधियों संतों समेत समाज के हर वर्गों ने लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राष्ट्रीय जागरण और चेतना का हुआ संचार। जूनागढ़ के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोग।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पॉलिएस्टर कपड़े से बने सबसे लंबे ध्वज को बनाने की तैयारी जोरों शोरों पर। 15 अगस्त को झंडे के साथ होगा मार्च। राजधानी के बाली में मुस्लिम बच्चों ने हिजाब पहनकर लहरा दिया तिरंगा। पूरे जोश के साथ मनाया गया आजादी के अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। आईबी ने सावधानी बरतने का दिया निर्देश। आईबी ने पतंगों के जरिए अटैक करने का दिया है अलर्ट। साथ ही लाल किले के आसपास पतंग पर पूरी तरीके से बैन करने पर नजर रखने का निर्देश। आईबी ने अपने अलर्ट में कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते पंजाब से होते हुए ड्रोन के जरिए कई आईईडी भारत के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसी की माने तो ड्रोन के जरिए AK-47 को पाकिस्तान के जरिए भारत में कुछ जगहों पर पहुंचाया गया। बड़ी घटना को अंजाम देने की रची गई है साजिश। आईबी के मुताबिक भीड़ में कोई किसी भी तरह का अटैक कर सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग और चेकिंग बहुत टाइट रखने को कहा गया। आज है 14 अगस्त की तारीख। बीजेपी मना रही है विभाजन विभीषिका दिवस। राजस्थान के जालौर में छात्र की मौत पर बढ़ा बवाल। राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। पीड़ित परिवार के मुताबिक स्कूल संचालक के मटके को छूने की वजह से बच्चे की हुई थी पिटाई। बीस जुलाई की यह घटना। 9 साल के इंद्र कुमार ने मटके से लिया था पानी। राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देखा, मुख्यमंत्री जी आपके राज में एक वंचित वर्ग का छात्र सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा दोषी को मिलेगी सजा। परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान। शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी सरस्वती विद्या मंदिर में दलित बच्चे की पिटाई के मामले में जांच करेगी। घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा बहुत नाराज। 15 अगस्त को पीड़ित बच्चे के परिवार से करेंगे मुलाकात। भीमा में के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को जातिवाद का शिकार होना पड़ गया। हमें पानी के मटके को छूने की अभी भी आजादी नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मकबूल शेरवानी और सिख रेजिमेंट के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद के एक मदरसे में पंडित राम गिलाड़ी पिछले 15 सालों से बच्चों को दे रहे हैं तालीम। मदरसे को आतंकियों का गढ़ बताने पर भड़क जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के तहत स्कूल ऑफ ड्रोन फैकल्टी का किया उद्घाटन। भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र की रखी आधारशिला। सूरत, भुज, भावनगर और पालनपुर में शुरू किए जाएंगे। आईआईटी राउरकेला के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्कूलों में पढ़ाई जाएगी सैनिकों की वीर गाथा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर हैंडल पर इस ब्रिज की तस्वीरें शेयर की। चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट पर बरसाए गए फूल, लहराया गया तिरंगा।
दिसंबर 2022 तक रेल यातायात के लिए खुल जाएगा चिनाब ब्रिज। पुल को बनाने में 27,949 करोड़ की लागत। अब बादलों के ऊपर दौड़ेगी ट्रेन। इस पुल के आगे आईफिल टावर भी बोना। ये पुल उधमपुर कटरा कैंची कुंड को जम्मू से जोड़ने जा रहा है। अब 6.5 घंटे में सफर हो जाएगा पूरा। पहले लगता था दोगुना समय। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर फहरा दिया तिरंगा। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत कार्यक्रम का आयोजन। बुलंदशहर में 75 घंटों तक फहराया जा रहा है राष्ट्र ध्वज। 16 अगस्त 1 बजे पूरा होगा समय। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आया अजीबोगरीब मामला। फ्री राशन लेने के लिए 30 रुपए में खरीदना होगा तिरंगा। प्रशासन ने जांच की है कई बात। कानपुर में तिरंगा का अपमान करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर तिरंगा का किया था अपमान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक व्यक्ति ने छत पर चढ़कर पाकिस्तान का झंडा फहराया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उल्लासनगर में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथ में तिरंगा लिए छात्रों में देखा गजब का जोश। लगाए वंदे मातरम के नारे। धौलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के शानदार प्रदर्शन के लिए राजस्थान के 2 स्कूलों में हुआ चयन। अमृत महोत्सव के मौके पर त्रासदी के विभाजन को शानदार तरीके से दिखाया गया था। मुजफ्फरपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एसएसबी के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा रैली में सैकड़ों छात्र शामिल। खाटू श्याम दिल्ली धाम के भक्तों की लगी भारी भीड़। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी व्यास की उत्तराखंड से आकर पूजा अर्चना की। बिहार में एनडीए को लग सकता है एक और झटका। 3 एमपी थाम सकते हैं नीतीश तेजस्वी का दामन। मनाया जा रहा है कि कगड़े से सांसद आरजेडी में और वैशाली से सांसद और नवादा से चंदन सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तीनों सांसद लोक जनशक्ति के पारस गुट के हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। श्रीकांत त्यागी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर पर ठोका मानहानि का केस। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिना जांच के मीडिया के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया है। मौर्य ने इसे बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया।